हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा चतुर्थ का जो प्रश्नावली हमारी है 9.1। ओके। सो जो हमारी विषय है, सब्जेक्ट हमारा है गणित। जो टॉपिक हमारा है दशमलव। तो आज की वीडियो में हम लोग दशमलव के बारे में, मतलब डेसिमल जिसे कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, डेसिमल, है ना। डेसिमल नंबर्स कह सकते हो, दशमलव संख्याएं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, आज निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो नंबर 1 हमारा क्या है बच्चा, 7.4। तो 7.4 हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 7.4। इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट मतलब होता है दशमलव, इसे हम कहते हैं दशमलव, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 7.4 हो जाएगा, 7.4। इसको हम लोग लिख लेंगे पहले को, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, खा खंड हमारा है 16.003, पॉइंट मतलब दशमलव। तो लिख लेंगे 16 पॉइंट जगह दशमलव, और शून्य, फिर शून्य, शून्य शून्य 2 बार, फिर 3 तो 3। इस तरीके से हमने शब्दों में लिख लिया इसको। इसी तरीके से गा खंड भी हम करेंगे। गा खंड क्या है, 0.079। इसे क्या करेंगे, शून्य लिखेंगे, दशमलव की जगह दशमलव लिखेंगे, फिर शून्य, फिर 7, फिर 9, 0.07 या 100, हाँ 7 ही तो होगा हिंदी में, और 9 को 9 लिख देंगे। इस तरीके से शब्दों में हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग 0.0068 है ना, तो इसे क्या लिख लेंगे, शून्य पॉइंट जगह पे दशमलव, फिर शून्य शून्य 2 बार है 0 0, तो 2 बार शून्य शून्य, अगली बार है 6, मतलब अगली बार 6 है ना, तो उसकी जगह पर 6, मतलब 6, और 8 है तो यहाँ पे हो जाएगा 8। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप ये समझ में आपको आया होगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो संख्याओं को अंकों में लिखना है, बहुत सिंपल है। लिखा है 16, मतलब मैंने लिख लिया 16, मैंने लिख लिया इस तरीके से। फिर लिखा है दशमलव, तो मैंने दशमलव लगा लिया इस तरीके से। फिर लिखा है 4, तो मैंने 4 लिखा। फिर लिखा है 3, तो मैं 3 लिख लिया। फिर लिखा है 5, तो मैंने 5 लिख लिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से खा खंड भी है। लिखा है 245.78। तो सिंपल सा है, 245 कितने लिखा है, 245 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और दशमलव लगा दो, और 7 और 8 लिखा, 7 और 8 लिख दो, बस हो गया कंप्लीट। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से गा खंड भी है बच्चों आपका, 0.437। तो शून्य लिखो, दशमलव लगाओ, और 437। इस तरीके से ये भी आपका गा खंड भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके। सो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, घा खंड है आपका 104, मतलब 104 हमने लिख लिया। फिर लिखा दशमलव, तो दशमलव जगह पॉइंट लगाएंगे ना, 0, 4 और 9। तो इस तरीके से आपका ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको समझ में आ चुका होगा। आप अब अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे विस्तारित रूप को दशमलव में लिखिए। नीचे लिखे विस्तारित रूप को दशमलव में लिखिए। तो इसे कैसे लिखते हैं हम लोग बच्चों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 + 6/10, ठीक है बच्चा। तो क्या करते हैं, 3 + 6/10 को क्या ले सकता हूँ मैं, 0.6 ले सकता हूँ, है ना। क्योंकि अगर 6 है बटे 10 है, तो मतलब एक अंक के बाद दशमलव लगना है। अगर यहाँ पे 100 होता तो मतलब 2 अंकों के बाद दशमलव लगता। अगर 3 हो तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे 1 0 था, तो मैंने एक अंक के बाद दशमलव लगाया, और 0 इस तरीके से लिख लिया, से हटा दिया, है ना। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ भी रहा होगा। लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 3 + 0.6 हो गया। अब हमको जोड़ना है, तो 3.0 कर लेंगे इसको, और 0.6 इस तरीके से जुड़ता है ये, तो 6 और 3.6, तो ये 3.6 इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपका खा खंड भी है। खा खंड क्या है बच्चों आपका, 4 + 4/10 है, और +8/100 है। मैंने अभी बताया था 100 का। देखो 4 हमने लिख लिया, प्लस 10 है ना, यहाँ पे 10 मतलब एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 4 ये, और एक अंक के बाद एक अंक है ये, 10 दशमलव लगा के इस तरीके से। फिर अगला क्या है, प्लस आ गया, 2 0 है तो 2 अंक, तो 8, और दूसरा अंक तो है नहीं,
तो हम 0 लिख लेते हैं इस तरीके से, पॉइंट लगा के बस जोड़ देते हैं। जब इन सबको जोड़ोगे ना, देखो सबसे ज़्यादा कौन सा है 0.08, ठीक है। और अगला क्या है, पॉइंट यहाँ लगा दो और 4 लिख दो इस तरीके से, 0। अगला क्या है 4 खाली है ना, तो इस तरीके से 4 0 0, यहाँ पर 0 बढ़ा दो, बस जोड़ दो 8 और 4 और यहाँ 4.48 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4.48। हमने आपको जोड़ के भी बताया भी है ना, तो इस तरीके जोड़ते भी हैं, आप लोग जोड़ भी करना सीख लें हमसे। ये 10 है प्लस 2/10 है प्लस 7/100 है प्लस 5/1000 है, ठीक है। 10 को मैं 10 तो लिख ही लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों 2/10 को क्या लिखूँगा मैं 0.2 लिखूँगा, प्लस 7/100 को क्या लिखूँगा 0.07 लिखूँगा, क्योंकि दो जीरो है ना, तो दो अंकों के बाद दशमलव लगता है। इसी तरीके से बच्चों जब हम करेंगे 5/1000 तो क्या करेंगे 3 अंकों के बाद जो है हम 0 लगाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने 5 लिख लिया, अब देखो 5 एक अंक हो गया, 2 3, अब 3 कंप्लीट हो गए, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया इस तरीके से। अब इनको जोड़ना है ना, देखो 0.005 हो गया पहला वाला, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे पूरा। अगला क्या है 0.7 है तो 0.07 इस तरीके से कर लिया। अगला क्या है 0.7 है तो 0.7 कर लिया। अगला क्या है 10, तो हमने 10 कर लिया, बस 0 बढ़ाया, यहाँ 0 बढ़ाया है ना, 0 बढ़ा लिया, 0 बढ़ा लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 0 बढ़ा लो। अब इसको दो जोड़ा आप, ठीक है। इसको जोड़ने के लिए हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं। अब देखो यहाँ पे 5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो 10.775। इसमें कुछ गलत हुआ है क्या, शायद हमसे मिस्टेक हुई है या इसमें कुछ गलत हुआ है, जोड़ने में कहीं पर दिक्कत हुई है, शायद इसमें गलत हुआ है। इससे आप लोग सही कर लेंगे, यहाँ पे 10.775 होगा। एक बार हम फिर से करके देख लेते हैं, शायद हमसे मिसप्रिंट हो गया होगा, देख लेते हैं फिर एक बार हम लोग। देखो 0.005 हो गया, ठीक है बच्चों। अगला क्या है ये ला, दशमलव नीचे दशमलव और 0.7 इस तरीके से, ठीक है। फिर ऐसे तरीके से 0.2 यहाँ पे, शायद हमसे नहीं, ये सही है शायद ये, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10.0, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 0 बढ़ा लोगे, यहाँ 0 बढ़ा लोगे, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 बढ़ा लो, फिर 5, ये 7, ये 2, ये 10.275 सही है ये, ठीक है। ये जो मैंने किया था अभी पहले थोड़ा सा मिस्टेक थी इसमें, ये वाला आपका बिल्कुल सही है। तो आप लोग इस तरीके से जोड़ लेंगे इसको, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आपको आया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नीचे लिखे दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। नीचे लिखे दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। अगर आपको जोड़ना नहीं आ रहा है तो आप हमें बता देंगे, मैं सिंगल वीडियो बना के आपको जोड़ना अच्छे तरीके से बता दूंगा, ठीक है। तो आप हमें कमेंट में बताएंगे मैं, तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, विस्तारित रूप में लिखिए। अच्छा भैया पहला क्वेश्चन क्या है, चौथे का क्या है 2.54, ठीक है बच्चा। तो 2.54 है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ इसका मतलब, इसको विस्तारित रूप में लिखें। जैसे कि भी मैंने देखा, मैंने इस तरीके से था तो मैंने इस तरीके से लिखा था, अब इस तरीके से तो हमें इस तरीके से लिखना है। तो इन चीज़ों को हम कल की वीडियो में देख लेंगे, कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो इतना रखते हैं हम।